लोग कुंभ में स्नान करने गए तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने सविधि स्नान किया होगा। और कुंभ में घटना भी घटी तो हम लोगों ने प्रश्न किया, यहाँ इतने यज्ञ हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ों भगवान नाम का उच्चारण कर रहे, स्नान कर रहे हैं, तो श्रेयांसी बहुविज्ञानी है कि उसके पुण्य से ये वहाँ हादसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ हजारों की संख्या में जो यज्ञ हो रहे हैं, लाखों की संख्या में दुर्गा के पाठ हैं, उसमें तो ये सामर्थ्य होती है कि अकाल मृत्यु का भी अतिक्रमण हो जाता है। तो जहाँ इतने पुण्य हो रहे हों, इतने लोग पूजा पाठ कर रहे हों, वहाँ जो कुंभ में ये जो घटना बड़ी दुखद है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा करना कराना की दिखावा तो नहीं है। कहते हैं जब कोई घटना घटती है लोग कल्पना तो करते ही हैं, तो मैंने भाई इसका समाधान हमारे पास नहीं है, किंतु ये निश्चित है जो वचन है कुछ ना, यदि कार्य हो रहा है तो कारण है। यदि वहाँ मृत्यु हो रही है, इस प्रकार का जो है वहाँ जनहानि हो रही है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो बोले कारण क्या हो सकता है? तो मैं जितना मेरा चिंतन है और ये बात मेरे मन में आ रही है, हो सकता है वो गलत है या सही है। यदि कार्य है तो कारण अवश्य है, तो कारण क्या हो सकता है? अपूज्य त्रिपूज्यन्ते पूज्या नाम च विक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, जिन लोगों का जो अपात्र लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी घुसपैठ बना लिए होंगे। अपूज्य लोगों की पूजा हो रही होगी, अनधिकारी लोगों के द्वारा यज्ञ हो रहे होंगे, अपात्र लोगों को दान दिया जा रहा होगा। ऐसी स्थिति में ये तीन चीज होनी ही है, इसको परमात्मा भी नहीं टाल सकता। अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमा, और जिनका स्वागत सत्कार होना चाहिए, जिनका सम्मान होना चाहिए। हमने पहले देखा था, कुंभ में गए थे तो वहाँ जो कल्पवास करने वाले हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, वही सब क्रियाएं कराते थे। किंतु जो आधुनिक जो कुंभ हुआ उसमें भौतिकतावाद का बोलबाला रहा, तो जो जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी पूजा नहीं हुई, जिनको जो सम्मान मिलना चाहिए उनको सम्मान नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनकी वाही उनको सम्मान मिला। तो व्यतिक्रम हो गया। अर्थात गौ ब्राह्मण तत्वज्ञानी साधु सन्यासियों की जो पूजा होनी चाहिए उनकी पूजा न हो करके जो अपात्र लोग थे उनकी पूजा हो गई। इसलिए यह घटना घटित हुई। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, तीन वहाँ होने ही है। दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष है मरण और भय। मरने के बाद लोगों में भय उत्पन्न हो गया। इसके बाद जो रिजर्वेशन भी कराए थे ना, बहुत लोगों ने कैंसिल कराए। लोगों का साहस नहीं हुआ तो भय भी हो गया, मरण भी हुआ और भय हुआ। वो हो सकता है उसमें यही कारण रहा हो, बाकी अन्य भी कारण हो सकते हैं। तो हम लोगों की ये रहती है कि चाहे छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी यथा योग्यम तथा कुरु, जैसी हमारी योग्यता है हमको उतना करना ही चाहिए। भावग्राही जनार्दना, जो भगवान है वो जो है भावग्राही होते हैं। तो यद्यपि अच्युत भाव विवर्जितम लिखा उसमें, आप वेद पाठी भी हैं, विद्वान भी हैं और अग्निहोत्र करने वाले भी हैं, सब कुछ होते हुए भी यदि अच्युत भाव विवर्जितम, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, सा ब्रह्म राक्षसो भवेत, उसको ब्रह्म राक्षसी बना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 11वें स्कंद में भगवान ने बात कही है। तो सबसे पहले जितना ज्ञान है उसके अनुसार हम जो है पूरा कार्य कर ही रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। यथा योग मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वसमान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हमारे में जितनी योग्यता है उसको ईमानदारी से करें, और योग्यता है और आलस्य के प्रमाद के अनुसार हमने विधि नहीं की तो जो विधि है फिर अवधि बन करके वो जो है राक्षसों तक पहुंचती है। तो देखो सामग्री हमारी है, समय हमारा है, मंत्र हमारे हैं, किंतु विधि न होने से वो विधि देवताओं तक न पहुंच करके राक्षसों तक पहुंचती है। इसलिए सबसे पहले कोटि में कौन आचार है, वो आचार बस कोई ज़्यादा आचार नहीं है, लक्षणका जाति से मैं जल लेकर के जाएं। और यहाँ वस्त्र की बात है, अपनी परंपरा यदि सूची विद्य का यद्यपि निषेध है, ना हो तो फिर जो ऊपर से ना पहर करके बगल से जो पहरा जाए उसका है।